चलिए बच्चों, आज हम लोगों का न्यू चैप्टर वन शॉट रिवीजन में अगर हम बात करें तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी कि हमारे दो तरीके के पार्टनर है। जैसे देखो ए और बी, ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है। ठीक है, और ये सी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेना चाहता है। तो जैसे देखो ए और बी पार्टनर थे चंगू मंगू। ठीक है, चंगू मंगू दो पार्टनर थे और 6 रुपये का प्रॉफिट मान लो अगर होता था तो 3 रुपये ये लेता था, 3 रुपये ये लेता था। तो जैसे ही चिंटू पार्टनर आया तीसरा, तो अब 1 रुपया इसने हिस्से में अपने हिस्से में से निकाल के दे दिया चिंटू को, इसने भी 1 रुपये अपने हिस्से में से निकाल के चिंटू को दे दिया। तो चिंटू का हिस्सा बनाने के लिए पुराने पार्टनर ने कुछ सेक्रीफाइस किया। अब तीनों का नया रेशो आ गया 2 रुपये चंगू के, 2 रुपये मंगू के और 2 रुपये चिंटू के। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो न्यू रेशो के कई सारे केसेस हैं जो अपन को समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके छोटे क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझते चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ये बिल्कुल पहला केस है और इसमें कोई नई बात नहीं है। ए और बी दो पार्टनर है 3:2 में और इन्होंने सी पार्टनर को 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया। बस इतनी सी बात दे रखी है और आपको बोल रखा है न्यू रेशो निकालो, तो अपन निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा होता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। क्या मानेंगे? हमारे पूरे फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 रुपया है। एक में से 1 रुपये 1/5 जो नया पार्टनर आ रहा था, अगर मैं उसको माइनस करूं, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये मान रहा हूं तो उस 1 रुपये में ए का भी हिस्सा है, बी का भी है और सी का भी है। ठीक है, अब 1 में से अगर मैं 1/5 माइनस करूं तो मेरे पास कितना आता है? 4/5। ये 4/5 किसका हो जाएगा? ए और बी का, इसको हम फ्यूचर प्रॉफिट भी कहते हैं। अब ये जो ए और बी का हिस्सा आया है, या तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि ये जो फ्यूचर प्रॉफिट है यानी 4/5 इसको कौन से रेशो में बांटना है। अच्छा, या तो क्वेश्चन में लिखा हो, और नहीं लिखा होता तो हम इसको पुराने रेशो में ही बांटते हैं 3:2 में। ठीक है, तो मैं उसको 3:2 में बांट दूं, 4/5 इंटू 3/5 एंड 4/5 इंटू 2/5। तो अब आप इंटू कर दो, 4 3 12, 5 5 25, ऐसी 4 2 8, 5 5 25। तो 12/25, 8/25 एंड 1/5। तो ये आपका जो है एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें देखो 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 12 से इंटू करेंगे 12। अगेन 25 को 25 से डिवाइड करो और 8 से इंटू कर दो 8। फिर अगेन 25 को 25 से डिवाइड करो और फिर 1 से इंटू कर दो 5। तो 12:8:5 हमारा न्यू रेशो आ चुका है। अब आपको देखो क्या काम करना है, कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, है ना। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब आपको क्या काम करना है? यहाँ पर देखो ओल्ड रेशो कितना है हमारे पास, क्वेश्चन के अंदर 3:2 दे रखा था ना, तो देखो 3/5 और न्यू रेशो कितना आया था? 12/5। तो 12/5 के साथ से 12/25। बी का कितना आया? 2/5 माइनस 8/25। तो कितना आ गया? 25 अपना आ गया। अब 25 को 5 से डिवाइड करो और 3 से इंटू कर दो। तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5 5 3 15। इसी तरीके से 25 को 25 से डिवाइड किया 1 को 12 से इंटू करेंगे 12। तो 15 माइनस 12 3/25 हो गया। ऐसे ही अब आप इसका करो, 25 हो गया अपना टोटल, 25 को 5 से डिवाइड करो और 2 से इंटू कर दो। तो 25 को 5 से किया तो 5 आ गया, 5 2 10 माइनस 8। तो 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2/25, है ना। तो 3:2 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला याद रखना, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आता है हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस हैं? When new partners acquire a share of profit from old partners in a particular ratio। अब जैसे लिखा हुआ ए और बी दो पार्टनर्स है ना फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया। सी एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। सी ने एक्वायर किया अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से, कैसे एक्वायर किया? इक्वल। ठीक है, अब आप देखो
ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, सी एडमिट कर रहे हैं और सी जो है अपना हिस्सा इक्वल एक्वायर कर रहा है, ठीक है। सी एडमिट कर रहा है 1/5 पार्ट के लिए। अब आप इसको देखो ऐसे लिखो, 3:2 के अंदर थे, सी 1/5 पार्ट के लिए एडमिट कर रहा है। अब ये 1/5 पार्ट अपना इक्वल इक्वल ले रहा है किससे, ए से और बी से, तो 1/5 इंटू 1/2 है ना, ऐसे 1/5 इंटू 1/2, तो 1/10 हो गया ए का और 1/10 ही हो गया बी का। तो ए में से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 1/10, ठीक है। तो 3/5 माइनस 1/10, ऐसे 2/5 माइनस 1/10, ओके। तो कितना आ जाएगा, टोटल आ गया हमारे पास 10। अब 10 को आप 5 से डिवाइड करो, 2 2 3 6 माइनस 1, 5/10 हो गया। ऐसे अब यहां पर कर लो, देखो 10 हो गया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 2 2 4 माइनस 1, 3/10। तो 5/10 और 3/10 न्यू रेशो आ गया और नए पार्टनर का 1/5 था ही। अब तीनों का एलसीएम सेम कर दो, 10 5:3:2, 5:3:2, ठीक है। चलो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, तो 3/5 माइनस 5/10 क्या करेंगे, 3/5 ओल्ड रेशो था और नया रेशो देखो 5/10 आया ना, तो 3/5 माइनस 5/10, 2/5 माइनस 3/10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 1:1, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने ये क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन है तो उसको फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इसी को बार बार इसके पीछे नहीं पड़े रहेंगे। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. They admit D into partnership for 1/5 share in the profit which he acquire of profit from old partners equally. ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो आपको क्या काम करना है, ये जो पार्टनर है डी, है ना, अब आपको क्या काम करना है, ये जो डी पार्टनर है, ए बी सी का 3:2:1 रेशो था, डी पार्टनर को 1/5 पार्ट के लिए कर रहे हैं। अब ये इक्वल इक्वल ले रहा है तीनों से, ठीक है, ए से भी, बी से भी और सी से भी। तो पहले इक्वल ले रहा था तो आपने 1/2 से इंटू किया था, क्योंकि पहले 2 ही पार्टनर थे पुराने। अब की बार पुराने 3 पार्टनर है तो आप इसको किससे इंटू करोगे, 1/3 से, 1/5 इंटू 1/3, है ना। तो 1/15 ही लेगा ये ए से, 1/15 ही बी से, 1/15 ही सी से। तो आपने ए में से 1/15 माइनस कर दिया, बी में से भी और सी में से भी, फिर सबके एलसीएम सेम कर दिया। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लाइक मार दो, क्लियर है तो। चलो आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखो, केस नंबर 3, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो। अगर नया पार्टनर एक्वायर करता है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशो, तो क्या करेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 7:3, सी एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर, और आगे अगर आप बढ़ो तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो आपको ये नहीं बता रखा इक्वल इक्वल, अब यहाँ पर अनइक्वल रेशो के अंदर ले रहे हैं अपन। कैसे, ए और बी 2 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 7:3, ठीक है। सी को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए। अब आपको बांटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या काम करो, नया पार्टनर 3/7 शेयर के लिए आ रहा है ना, अब आपको इसका कुछ भी नहीं करना। जो पुराना रेशो था ना 7/10, उसमें से कितना माइनस कर दोगे, 2/7। ये कितना था, 3/10, उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 1/7। तो अगर मैं 7/10 में से माइनस कर देता हूँ 2/7, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 29/70 आपको माइनस करके देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 3/10 है पुराना रेशो, उसमें से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 1/7। 1/7 है ना, देखो ये 1/7 के लिए ले रहा था, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मेंशन है। तो आप क्या काम कर दोगे, यहाँ पर 11/70 आ जाएगा। तो 29/70, 11/70, 3/7, तो 29:11:30 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नई बात थी, इसलिए मैंने उसको कराया, रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। कोई ना कोई आपको नई बात जरूर मिलेगी। अब जैसे देखो इसके अंदर ये है, लक्की एंड जेनी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3। इन्होंने एडमिट किया एलन को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 20% ऑफ शेयर। अब देखो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है, कितना होता है, 20/100 कर लो तो 1/5 होता है, देख लो
20/100 करोगे 1/5। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसे परसेंटेज लिख देते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको आप 1/5 मानोगे। ठीक है। एलन एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी इन द रेशियो 1:2। अब अनइक्वल रेशियो दे दिया, अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले 1/5 को 1:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी 1/5 इंटू 1/3 एंड 1/5 इंटू 2/3। तो ये 1/5 इंटू 1/3 करेंगे तो 1/15 आ जाएगा, और 1/5 इंटू 2/3 करोगे तो 2/15 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब आता है देखो यहां पर, अब देखो आपको क्या काम करना है, 4/7 एल का हिस्सा कितना था, देखो 4:3 था ना, तो यानी 4/7 में से क्या माइनस करना है, 4/7 में से 1/15 माइनस करना है, जो कि ये ले रहा है। ऐसे ही 3/7 में से कितना माइनस करना है, 2/15, तो माइनस कर लो। अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही है, एलसीएम लेके माइनस करते हैं तो 53/105 आ रहा है, और यहाँ 31/105 आ रहा है। अब आपको 53/105, 31/105 और 1/5 इन तीनों का एलसीएम सेम कर देंगे तो ये आ जाएगा 53:31:21। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। चलिए अब बढ़ते हैं और आगे की तरफ। अब केस नंबर 4 देखो क्या बोलता है, समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर वर्ड लिखा हुआ है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। अगर पुराने पार्टनर्स में कोई पार्टनर अपने हिस्से का कुछ पार्ट सरेंडर करता है नए पार्टनर के नाम, तो क्या एंट्री करेंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा था 3/5, देख लो आप, ए अपने हिस्से का 1/5 सरेंडर कर रहा है किसके नाम, सी के नाम। तो 3/5 इंटू 1/5 करके देखा तो 3 × 3 5 5 से 25 है, तो 3/25 सी के नाम ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही बी का हिस्सा कितना था 2/5, और बी कितना सरेंडर कर रहा है, देखा बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 2/5 शेयर कर रहा है। तो 2/5 इंटू 2/5 यानी 2/5 बी का हिस्सा है, और अपने हिस्से का ही 2/5 सरेंडर कर रहा है। ठीक है, तो कितना कर रहा है 4/25, है ना। तो अब आपको क्या काम करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देंगे पापा ने, ये देखो, तो ये कितना आ गया 7/25, है ना। अब आपको पता था कि ए ने अपने हिस्से में से 3/25 दिया, तो ए का हिस्सा कितना था 3/5 था, उसमें से कितना हिस्सा दिया 3/25 माइनस कर लेंगे और पता लग जाएगा ए का नया हिस्सा कितना है। ऐसे ही बी ने अपने हिस्से में से कितना दिया, आप जानते हो 4 अपना 2/5 दिया। ठीक है, 2/5 नहीं 4/25, सॉरी, अपने हिस्से का 2/5 दिया, तो यानी 4/25 दिया था ना, तो इसके हिस्से में से 4/25 माइनस करेंगे बी में से, तो अब ये आपका देखो बी का हिस्सा आ जाएगा 6/25। तो 12/25 इज टू 6/25, और नए पार्टनर का हिस्सा कितना था 7/25, 12 इज टू 6 इज टू 7 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस के तौर पे, आपने उम्मीद है कर लिया होगा सब बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन। तो चलो जिन्होंने कर लिया अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखा हुआ है अनिल सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दे एडमिट चरण एज अ न्यू पार्टनर फॉर ऑन 1 अप्रैल। अनिल गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, अनिल कितना दे रहा है अपने हिस्से का 1/3, और सुनील गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये लिखा है ऑफ हिज शेयर और यहाँ फ्रॉम हिज शेयर, दोनों बातों में फर्क है। तो अब आप क्या काम करोगे, ऑफिस शेयर के अंदर तो आपको पहले अनिल का हिस्सा देखना पड़ेगा, अनिल का हिस्सा कितना है, अनिल का हिस्सा है 3/5, और 3/5 का 1/5 निकाला आपने, वो आ गया 3/15। अब आपको 3/5 में से 3/15 माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि आपने किया है यहाँ पे, लेकिन फ्रॉम हिज शेयर लिखा हुआ होता है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये जो 2/5 है उसमें से, फ्रॉम मतलब होता है उसमें से, तो 2/5 में से 1/10 माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 2/5 माइनस 1/10 कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया 3/10, ये रहा 6/15, 3/10, और अब आप इन दोनों को जोड़ दो, ए अपने हिस्से में से कितना दे रहा था 3/15 दे रहा था, और बी 1/10 दे रहा था, तो दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 9/10, तो 9/10 अपने आ जाएगा यहाँ पे।
ये 9/10 नहीं, 9/30 सॉरी। तो ये आ जाएगा 12:9:9। और अब आप इसका फैक्टराइज कर दोगे, इसको फैक्टराइज करने के बाद 433 हो जाएगा रेशो। ठीक है। सम एडिशनल केसेस टिपिकल क्वेश्चन। अब इन टिपिकल क्वेश्चंस को भी देख लो, किस तरीके की नई बातें हैं इसके अंदर, क्या नई नई चीजें हैं वो भी देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो लिखा ए बी सी एंड डी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 36/24/2020। तो जैसे कि देखो फिगर आपको दिखाई दे रही है, आपको उसको क्या कर देना चाहिए, फैक्टराइज कर देना चाहिए। 36/24/2020 को फैक्टराइज कर दो, कितना आ गया 18 12 10 10 और फैक्टराइज करो 9655 आ गया। अब लिखा है आगे कि ई पार्टनर आ रहा है 20% शेयर के लिए, और मैंने तो आपको हमेशा ये बात बताई है कि अगर परसेंटेज दे रखी होती है तो हमको हमेशा उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो 20/100 किया तो कितना आ रहा है 1/5। इसका मतलब नया पार्टनर 1/5 पार्ट के लिए आ रहा है। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। अब मानो कि पूरे फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है। ठीक है। अब 1 में सबका हिस्सा है, ए का भी, बी का भी, सी का, डी का, ई का, सबका है। तो 1 में से अगर मैं 1/5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 4/5। 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 4/5। अब इस 4/5 को, ये जो फ्यूचर प्रॉफिट है, इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है वुड शेयर फ्यूचर शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्व्स इज 3/10 4/10 2/10 1/10। आपको पुराने रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, 3/10 4/10 2/10 एंड 1/10 में करना है। तो देखो यही किया है। कितना आया था हमारा 4/5, उसको 3:4:2:1 यानी 3/10 2/10 4/10 1/10 किया। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 12:16:8:4 और ये एलसीएम सेम कर दिया और यहाँ 10 आ गया। अब आप फिर से फैक्टराइज कर दो 68425। तो बचाओ जी, यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है तो लाइक मार दो, और प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दो, मैं समझा दूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए जी, क्लियर हो गया सबको, आगे चलो। अब देखो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। एस इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। एस को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। पी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। पी ने सेक्रीफाइस कितना किया, फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, फ्रॉम हिज शेयर। पी सेक्रीफाइस क्या लिखा है, पी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से 5/10 में से 1/10 माइनस करना है। तो देखो यही किया होगा, 5/10 में से देखो 1/10 माइनस किया ना, देखो ये रहा। ठीक है। फिर आगे क्या बात बोलते हैं, एंड रिमेनिंग सेक्रीफाइस वॉज मेड बाय क्यू एंड आर। अब देखना यह है कि इसका हिस्सा एस का था 1/5। अब 1/5 में से 1/10 तो किसने सेक्रीफाइस कर दिया, पी ने। बाकी कितना बचा, तो माइनस करके देख लेते हैं, बाकी फिर 1/10 ही बचा। अब बाकी को कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा, क्यू और आर। कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, 2:1 में। तो अब आप कर लो 1/10 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1/10 इंटू 2/3 एंड 1/10 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा, 2 1 2 10 3 30 1 1 1 10 3 30, यानी 2/30 सेक्रीफाइस कर रहा है क्यू और 1/30 सेक्रीफाइस कर रहा है आर। ये रहा 2/30, क्यू में से माइनस किया, 1/30 आर में से माइनस कर दिया, तो 3/30 माइनस 2/30 कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा क्यू का। और इसी तरीके से 2/10 जो आर का हमारा ओल्ड रेशो था, उसमें से इसने कितना सेक्रीफाइस किया अपन ने ऊपर निकाल लिया, 1/30 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू। अब आपको एलसीएम सबका सेम करना है, आपको पता ही है पी का कितना है ये रहा, क्यू का कितना है ये रहा, आर का कितना है ये रहा, और जो एस पार्टनर था वो तो 1/5 पार्ट के लिए आ ही रहा था, 1/5 ये रहा। अब एलसीएम सेम कर दो तीनों का, ये आ गया आंसर। तो उम्मीद है ये बात भी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब हम बढ़ सकते हैं आगे की ओर। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। ए बी सी पार्टनर है फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3:2। दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर।
दे एडमिट डी फॉर 1/9 शेयर, ठीक है। इट इज एग्री दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, ए क्या रिटेन करेगा? अपना ओरिजिनल शेयर। कोई भी पार्टनर अगर नए पार्टनर के साथ, कोई भी पुराना पार्टनर अगर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करता है, तो ऐसे केस के अंदर देखो क्या होता है, ए बी और सी का देखो क्या रेशो था, 4:3:2। अब ए अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा है और डी 1/9 शेयर के लिए आ रहा है ना। तो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। अब 1 में से अपन माइनस करते हैं नए पार्टनर का हिस्सा। अब नए पार्टनर का हिस्सा कितना था? 1/9। अब 1/9 के साथ साथ आपको जो पुराना पार्टनर अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर रहा था ना, उसको भी अपन को माइनस करना पड़ेगा। कितना था पुराने पार्टनर का हिस्सा? 4/9 था ना, 4 3 7 2 9, 4/9। तो 4/9 माइनस करेंगे, ठीक है। देखो 1/9 और 4/9 दोनों माइनस करेंगे अब अपन। तो 1 में से अगर मैंने 1/9 और 4/9 दोनों माइनस किया, तो दोनों को प्लस करके एक साथ ही माइनस कर दो ना। तो 1 में से 5/9 माइनस कर दूंगा तो 4/9 आ जाएगा, ठीक है। अब बी और सी का हिस्सा बच गया 4/9। अब इस 4/9 को अपन को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? पुराने, और पुराना रेशियो क्या था? 3:2। ओके, ये तो दे नहीं रखा ना कौन से रेशियो में करना है, तो 3:2 लो, ठीक है। देखो 3:2 से किया है 3/5, 2/5। तो 4 3 12, 9 5 45, 4 2 8, 9 5 45। तो ये कितना आ जाएगा? अब ए ने तो, ए का हिस्सा तो वही का वही है। अब ये बी का हो गया ये वाला, ये सी का हो गया ये वाला, और डी का 1/9 था ही। अब आप एलसीएम सेम कर दो। बहुत ही सूझबूझ करके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अपन को ध्यान रख के सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना आप लोग। मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं। L and M are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admit N and decided that the profit sharing ratio between M and N shall be the same as existing between L and M. बड़ा उलझा उलझा सा क्वेश्चन है। तो ये क्या बात बोल रहे हैं? कौन कौन से दो पार्टनर थे? पहले L और M दो पार्टनर थे, ठीक है। इनका रेशो क्या था? इनका रेशो था 5:3। इन दो पार्टनर का, एल का और एम का, इन दोनों का, एल का और एम का 5:3 था। अब ये कहता है कि इन्होंने एन को एडमिट किया। अब एन के एडमिट होने पर वो बोल रहे हैं रेशो बिटवीन एम और एन, एम और एन का रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा जो एल और एम का था, यानी 5:3 रहेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी है, इफ द रेशो ऑफ द कॉमन पार्टनर्स इज डिफरेंट इन सच अ सिचुएशन फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल। क्या प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है? ये A/B इंटू B/B, B/C इंटू B/B, ठीक है। अब अल्टीमेटली अगर अपन इसको देखें, इसको सॉल्व करें, इसी प्रॉपर्टी में लिखो, देखो L/M इंटू M/M, M/N इंटू M/M। तो यानी L और M क्या था? L का और M का 5:3 था। M और M कितना है? 3 है, और यहाँ 5 है। तो आप नया वाला लोगे यहाँ पे 5/5, न्यू वाला, ठीक है। ऐसे ही M/N, M/N कितना था? 5/3 है ना। ये देखो ये है L और ये है M। तो L और M में अपन ने कितना लिखा? 5/3। अब M और N लिखेंगे तो M और N कितना है? 5/3। और M/M, तो M/M लिखना है आपने, तो यहाँ 3/3 आ जाएगा। पहले ऊपर वाला था तो कितना आ गया था? 5/5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आ जाएगा? देखो 5 5 जा 25 है ना, और 5 3 जा 15, ठीक है। और यहां पर कैसे आ जाएगा? 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। अब आप देख लो, इसको लिख लो L M दोनों बराबर बराबर आ गए ना, देखो 15 15 और ये N। तो 25:15:9 ये अपना रेशो हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था तो ध्यान देना है अपन को। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है, ठीक है जी। चलिए चलो देखें कैसे होना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो देख लो। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 9:6. A new partner that is admitted X surrender 3/15 share of his profit. यानी उसका खुद का जो प्रॉफिट है ना 9/15, उसका 3/15 सरेंडर किया उसने, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? इसको फैक्टराइज किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15।
तो 5 5 जा 25 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, यानी x अपने हिस्से में से 3/25 दे रहा है किसको, z को। ऐसे ही आगे बढ़ जाओ तो क्या लिखा हुआ है, एंड y 6/15 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ z। तो अपने उसका देखो y का हिस्सा भी 6/15 है और अपने हिस्से का 6/15 ही दे रहा है वो, तो फैक्टराइज कर दो, 15 को इंटू करने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 2 2 जा 4, तो 4/25 हो गया यहाँ पर। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7/25। तो ये आ जाएगा ये 7/25। ठीक है, चलिए क्लियर। अब देखो, अब अपन को क्या काम करना है, 9/15 माइनस 3/25 करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, x का 9/15 था, उसमें से 3/25 माइनस करेंगे, है ना। फिर उसी तरीके से देखो यहाँ पर ये है अपना 6/15, उसमें से माइनस कर देंगे 4/25। ठीक है, ये देखो ये रहा 6/15 माइनस 4/25। ओके, तो ये आ जाएगा देखो अपना, इसको 3/5 माइनस 3/25 करेंगे तो 15 माइनस 3 12/25 हो गया। ऐसे यहाँ 25 है, तो अब आपको क्या काम करना है, 25 में से 25 को 5 से डिवाइड किया तो, और उसके 2 से इंटू कर दिया तो 10 माइनस 4 6/25। एलसीएम सेम कर देंगे, 12 6 7 आ जाएगा। पर मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क की प्रॉब्लम्स दी थी आप लोगों को करने के लिए दिया था, सिमिलर क्वेश्चन है तो इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ चलेंगे अपन। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। जेड एडमिट किया 5/11 शेयर के लिए, विच ही टेक 3/11 फ्रॉम एक्स, 2/11 फ्रॉम वाई। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़े, फिर मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 21:9। सी को 9/21 के लिए एडमिट किया, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, केस नंबर 1 वाला, ये भी हो जाएगा। A and B are partner sharing profit in the ratio 5:3. They admit C for 1/4 share which he acquire 1/6 from है, ये भी हो जाएगा। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फिर आ रहा है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी।